Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शिव महापुराण में महादेव के अनेक अवतारों का वर्णन है, परंतु विरले ही इन अवतारों के बारे में जानते हैं। महादेव के 19 अवतार हुए थे। महादेव का पहला वीरभद्रावतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को उसमें नहीं बुलाया। दक्ष की पुत्री सती का विवाह महादेव से हुआ था। यज्ञ की बात ज्ञात होने पर सती ने वहां चलने को कहा, लेकिन महादेव ने बिना आमंत्रण जाने से मना कर दिया। फिर भी सती जिद कर अकेले ही वहां गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने महादेव और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें क्रोध भी हुआ और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब महादेव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में इस कथा का उल्लेख आता है। भागवत के अनुसार सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शंकर ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव ने वीरभद्र को दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने और विद्रोहियों के अहंकार का नाश करने की आज्ञा दी। महादेव का आदेश सुनकर वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे कनखल क्षेत्र जाकर उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को कर दिखाया। महादेव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और देखते देखते उन्होंने दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और उसे मृत्यु दंड दिया। धर्म ग्रंथों में वीरों के 2 वर्गों का स्पष्टीकरण आता है। पहला भद्रवीर और दूसरा अभद्रवीर। भद्रवीर का अर्थ है सभ्यता और अनुशासन का पालन करने वाला सभ्य वीर, तथा असभ्यता और निर्लज्जता का पालन करने वाला असभ्य अभद्रवीर। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना और निस्सहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलता है और निःशक्तों को परेशान करता है। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। महादेव की जटाओं से पैदा हुआ पहले रुद्रावतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ईश्वर भक्ति का प्रतीक है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.